हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन है तो उस लिंक लिस्ट के लास्ट में अपनी वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे। तो चलते हैं एक बार अपने बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई भी वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। तो देखो यार, लिंक लिस्ट के अंदर अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। देखो, लिंक लिस्ट के अंदर हमने ये चीज देख ली है कि लिंक लिस्ट होता क्या है, उसका मेमोरी डायग्राम किस तरीके का होता है, लिंक लिस्ट बनती कैसे है, हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट कराकर देख लिया था। और हमने लिंक लिस्ट के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था कि अगर आपको लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है तो वो हम कैसे अचीव करेंगे। तो वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको अपनी लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे, उसका सोल्यूशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगा। पर फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं वो समझते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों को ये एक लिंक लिस्ट गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करी है। मैं यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यूज भी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भैया ये मेरी है हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब क्या होगा ना, मेरे को अब कोई आके ये बोलेगा कि भैया आप ना लिंक लिस्ट के लास्ट में, एकदम लास्ट में क्या करो, 100 ऐड कर दो या फिर 200 ऐड कर दो। मतलब कोई सा भी नंबर आप अपनी लिंक लिस्ट के लास्ट में कैसे ऐड करोगे वो हम आज की इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन अप्रोच क्या होगा। कोड मैं आपको इसका लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम कोड करते हैं। तो जरा ध्यान से समझना। हमारे पास क्या थी, ये लिंक लिस्ट थी। मैं वापस से इस लिंक लिस्ट को ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने पेन या पेपर पे। अगर आपको लिखते हो तो ज्यादा समझ में आता है तो आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, वरना आप सिर्फ ध्यान से सुन सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी, यहाँ पे मैंने 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, 40 डाला, लास्ट में नल को पॉइंट कर रही थी और ये है हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब किसी ने मेरे को बोला कि ना ऐड टू द लास्ट 100, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो दिमाग में एक बात आती है, कि मेरे को लास्ट में ऐड करना है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये 40 है, 40 के बाद में एक और नई नोड बन जाए और उसके अंदर 100 पड़ा हो, ठीक है, और ये नल को पॉइंट कर रही हो। अगर इस तरीके से काम हो जाएगा तो जो मेरी लिंक लिस्ट है वो क्या बन जाएगी, 10, 20, 30, 40, 100। तो मैंने क्या किया, 100 को लास्ट में ऐड करवा दिया। अब ये होगा कैसे, लिंक लिस्ट के अंदर मैं डायरेक्टली तो लास्ट नोड का एड्रेस नहीं अचीव कर सकता। अगर मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस किसी तरीके से आ जाएगा तो उसके नेक्स्ट में मैं अपनी नई नोड डाल दूंगा और उसको अटैच करवा दूंगा, तो मेरा लिंक लिस्ट का साइज ग्रो कर जाएगा और लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड भी ऐड हो जाएगी। पर ये एरे नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर तक नहीं जा सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, और उसको आइट्रेट करवाऊंगा, व्हाइल लूप लिखूंगा और तब तक चलाता रहूंगा जब तक कि उसका जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए। नेक्स्ट नल होने का मतलब क्या है कि ऐसे यहाँ पे अभी टेम्प है, वो हेड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट 20 है। इसको अभी स्टॉप करने का कोई सेंस नहीं है, तो टेम्प को आगे बढ़ा दो। टेम्प को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर मैं बोलूंगा कि भैया मेरा जो अभी नोड है वो 20 है, क्या उसका नेक्स्ट नल है। दी नेक्स्ट अभी भी नल नहीं है, तो वापस से टी को आगे बढ़ा दो। क्या उसका जो नेक्स्ट है वो अभी नल है, नहीं, वो 40 है, वो अभी भी नल नहीं है, तो भैया आगे बढ़ा दो। क्या उसका जो नेक्स्ट है वो नल है, हाँ जी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो क्या हुआ है कि टेम्प मेरा लास्ट नोड के ऊपर आ गया है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट है वो नल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक नई नोड बनाऊंगा, उसके अंदर 100 डालूंगा और टेम्प को क्या बोलूंगा कि टेम्प के नेक्स्ट में नई नोड का जो एड्रेस है वो डाल दो, बस खत्म। ये करते के साथ ही क्या होगा, लिंक लिस्ट का साइज आपके आंखों के सामने है कि कितना हो गया है। वो हो गया है 10, 20, 30, 40 एंड 100। ऐसे कर करके आप चाहे जितनी मर्जी नोड्स को ऐड करवा सकते हो अपनी लिंक लिस्ट के लास्ट में। इसके अंदर भी एक केस और बच रहा है हमारा, जो हमको समझना चाहिए। ये वाला तो सिनेरियो हमारा बेसिक सिनेरियो है कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है ऑलरेडी और हमको उस लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है। मान लेते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट ना नल है, खाली है ही नहीं लिंक लिस्ट। और उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर हमारा कोई ये मेथड ऐड लास्ट कोई कॉल कर देगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, अगर आपकी लिंक लिस्ट का जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो आप क्या करो, जो नई नोड है वो बनाओ और अपने हेड को इस पे पॉइंट करवाओ और इस हेड को ही आप रिटर्न करवा दो। ये वाली बात हमको हमारे दिमाग में बैठानी है
कि कोई हमको नल वाली लिंक लिस्ट में भी तो ऐड करने को बोल सकता है, तो उस केस को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। नॉर्मल केस को तो हम अपने व्हाइल लूप लगाकर लास्ट तक जाएंगे और उसके नेक्स्ट में अपनी नई नोड डाल देंगे। तो ये हमारी दो बातें हैं जो हमने अभी सीखी इस अप्रोच में। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और बातों को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है यार, अब मैं आ गया हूं अपने इक्लिप्स स्टूडियो के अंदर और यहां पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर जैसे कि मैं आपको लिंक लिस्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक नोड की क्लास बना रखी है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंजेस करे हैं कोड में कि ना अपने सारे चीजों को मेन मेथड में ना लिखने के बजाय उन सभी चीजों को उनके रिस्पेक्टिव मेथड क्रिएट करे और उनके अंदर मूव कर दिया। जैसे कि मेरे को लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है अगर, तो उसका एक अलग मेथड है। मेरे को अगर लिंक लिस्ट प्रिंट करनी है तो उसका एक अलग मेथड है। मेरे को अगर ऐड फर्स्ट करना है तो उसका एक अलग मेथड है। अब हम क्या देखेंगे कि जो अभी हमने बात सीखी कि हमें कोई लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड करने को बोल देगा तो हम किस तरीके से वो चीज अचीव करेंगे, वो हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया था, लिंक लिस्ट बनवा ली थी। फिर मैं ऐड फर्स्ट और प्रिंट को टेस्ट कर रहा था, पर अभी मैं फिलहाल इन दोनों कोड की जरूरत नहीं है तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। मेरी लिंक लिस्ट तैयार है और हेड के अंदर मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पड़ी हुई है। अभी मैं क्या करूंगा ना, मेरे को ऐड लास्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से मेथड बनाऊंगा ऐड लास्ट नाम से। तो मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक नोड ऐड लास्ट। ये जो मेरा मेथड है ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा। पहली बात तो कौन सी वैल्यू आप लास्ट में ऐड करवाना चाहते हो और वो कौन सी लिंक लिस्ट है उसका हेड दे दो मेरे को, जिसके लास्ट में आप वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हो। और ये रिटर्न क्या करेगा, मेरे को हेड रिटर्न करेगा, जो भी नई लिस्ट होगी हमारी अपडेटेड वाली उसका। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने मेथड लिख लिया। अभी मेथड के अंदर मैं आता हूं, ठीक है। तो अब हम अपनी बातों को जरा याद करते हैं जो हमने सीखा अभी अपने अप्रोच के अंदर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला केस क्या था, मान लेते हैं कि अगर हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो 0 है तो हमारा जो हेड है वो नल पे पॉइंट करेगा। तो हमें पहले वो वाला केस हैंडल करना चाहिए। अगर मेरा जो हेड है वो ही नल पे पड़ा है तो मैं क्या करूं, उससे भी पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि वो काम करना बहुत जरूरी है। आपको एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो आप एक नोड बना लो। तो नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड और जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो मेरी यहाँ पे क्या हुआ, एक नई नोड क्रिएट हो गई जिसको मैं ऐड कर दूंगा अपनी लिंक लिस्ट। फिलहाल चलते हैं अपनी इफ कंडीशन के अंदर। हेड मेरा नल है। हेड अगर मेरा नल है तो ये इस बात का सबूत है कि लिंक लिस्ट के अंदर खाली है, वो 0 है, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हेड को मैं न्यू नोड पे पॉइंट कर दूंगा कि भैया न्यू नोड है, जो भी नोड बनाई ऐड आप करना चाह रहे हो वही मेरा हेड। तो मैंने हेड को पॉइंट कर दिया न्यू नोड पे। दूसरी चीज हमको क्या देखनी थी, एल्स कंडीशन क्या है। अगर आपका हेड नल नहीं है तो उस सिनेरियो को अब हम दोहराते हैं। वो सिनेरियो क्या था कि आपको अपनी लिस्ट के लास्ट तक ट्रैवल करना है और उस लास्ट नोड पे अपनी नई नोड को अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट का लास्ट एक बार निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, को पॉइंट करवाऊंगा हेड पे, व्हाइल लूप चलाऊंगा। टेम्प मेरा नोड है, टेम्प का नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तब तक आपको टेम्प को आगे बढ़ाते रहना है। टेम्प को एक आगे बढ़ाते रहो। जैसे ही व्हाइल लूप एग्जिट होगा मेरे पास मेरी लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा टेम्प के अंदर। जैसे ही मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस आ जाता है ना, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर्स को चेंज करके वैल्यू को ऐड कर दूंगा। टेम्प के नेक्स्ट को बोलूंगा कि तू पॉइंट कर न्यू नोड को। ये लाइन लिखने से पता है क्या हुआ, ये लाइन लिखने से ये हो गया, लास्ट नोड के एड्रेस पे मैंने अपनी जो नई नोड मैंने बनाई थी लाइन नंबर 56 पे उसको जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही ये काम खत्म होगा बस अब आपके मजे। अब लास्ट में आप रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ से बड़े आराम से अपना हेड तो वही रहेगा। तो ये है हमारा ऐड लास्ट का कोड। अब सर आपने ऐड लास्ट का मेथड तो लिख दिया, हमको समझ में भी आ गया, पर एक बार इसको कोड चला के भी तो दिखाओ। मैं कहा ठीक है भाई, चला के भी दिखाते हैं। पहले लिंक लिस्ट जो बन के आई है उसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिंक लिस्ट जो बन के आई है उसके अंदर हेड पास कर दिया और सेव कर दिया इसको और बोला रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, 10 20 30 40। ये अभी हमारा स्टेटस है लिंक लिस्ट का। अब हमको क्या करना है, इसके लास्ट में ऐड करनी है कोई वैल्यू। तो मैं आपको ये कहता हूं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ना ये लिंक लिस्ट है, तो इसके लास्ट में हम ऐड करते हैं लेट सपोज 2500। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा ऐड लास्ट मेथड है इसको कॉल लगाऊंगा। ऐड लास्ट को मैंने वैल्यू दे दी, हेड दे दिया। अब ये मेरे को लिंक लिस्ट रिटर्न करेगा हेड के साथ और उसको मैं वापस से प्रिंट करूंगा। तो मैं उसको कैच भी करूंगा, पहले नोड न्यू हेड नाम से मैंने इसको कैच किया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा वापस, प्रिंट लिंक लिस्ट। क्या पास करूंगा उसके अंदर, अपना न्यू हेड। दो बार चीजें प्रिंट ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पहले क्या था और ऐड करने के बाद क्या हो गया। system.out.println सेव करते हैं
और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। फिलहाल हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से है। रन किया मैंने, रन पे क्लिक किया तो बहुत बढ़िया हमारा कोड चल रहा है। पहला जो आउटपुट आपको दिख रहा है 10, 20, 30, 40, ये हमारा जो आउटपुट निकल के आया है ये है जब हमने ऐड लास्ट मेथड कॉल नहीं किया था। जब हमने ऐड लास्ट मेथड कॉल किया, 2500 वैल्यू पास करी, 10, 20, 30, 40, 2500 यहां पे हमारी लास्ट के अंदर ऐड हो गया है। आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं कितना मर्जी ऐड लास्ट कॉल कर करके जितनी मर्जी लिंक लिस्ट बड़ी कर लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप जितनी मर्जी बार ऐड लास्ट को कॉल करोगे उतनी बार आपकी लिंक लिस्ट जो है वो बड़ी होती जाएगी। दूसरी बात आप ये समझो 10, 20, 30, 40 और 2500 मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, पर ये कौन सा सिनेरियो है? ये वो वाला सिनेरियो है जब मेरे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी कुछ था उसके अंदर। अब मैं आप लोगों को वो वाला सिनेरियो भी प्रिंट करवा के दिखाता हूं जब मेरी लिंक लिस्ट का हेड नल था, मतलब साइज 0 था, और तब भी मैं लास्ट में 2500 वैल्यू ऐड करवाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, लिंक लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों बनानी है? हेड को नल पे पॉइंट करवा दो, प्रिंट करवा दो नल, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। एंटर करवा दो, लास्ट करवा दो और न्यू नोड प्रिंट करवा दो। चला के देखते हैं कोड को, लिखते हैं रन जावा एप्लीकेशन। पहले में तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि सही बात है पहला आपने नोड ही नल था, आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो खाली लिंक लिस्ट कोई कैसे प्रिंट करेगा। फिर हमने लास्ट में ऐड किया 2500, फिर आपने उसको प्रिंट किया तो वो प्रिंट हो गया, 2500 ऐड हो गया आपका नोड बन के। तो ये थी कहानी हमारे ऐड लास्ट मेथड की लिंक लिस्ट के अंदर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया या रिवाइज किया, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अंडरस्टूड, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं।